Hello everyone, I'm Sushma Thakur and I'm a law educator at Charakya CLAT classes as well as Charakya Judicial Academy. Today I'll be discussing the consent part from the Contract Act. So consent क्या होता है? तो consent को सेक्शन 13 to 22 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है और कंसेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में. तो कंसेंट क्या होता है? कंसेंट एक बेसिकली जब हम लोग पढ़ते हैं ना एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो किसी भी अग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल कराने का सबसे इसेंशियल एलिमेंट होता है फ्री कंसेंट, जो कि हम लोग पढ़ते हैं. तो इन्फोर्सिबल करवाने के जो 5 पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं ना कि दैट द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, and there must be the contract must not be declared void by law and there must be intention to create legal relationship. उसी का जो एक पार्ट है फ्री कंसेंट हम लोग पढ़ते हैं. तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंसेंट क्या होता है. तो कंसेंट को सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है, टू पीपल अग्रीड अपॉन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस. तो कंसेंट का बेसिक दो एसेंशियल एलिमेंट है, सेम थिंग इन द सेम सेंस होना चाहिए कि दो लोग सेम थिंग इन द सेम सेंस में अगर अग्री करते हैं सेम मैटर पर तो उसको बोलते हैं कंसेंट. कंसेंट बायलैटरल होता है और जो असेंट होता है यूनिलैटरल होता है. मैंने आपको कोई ऑफर दिया, दैट मीन्स कि आई गिवन माई प्रॉमिस टू ऑफर समथिंग, तो ये मेरा असेंट था ताकि मैं आपकी असेंट ले सकूं एक्सेप्टेंस के लिए. मेरे एसेंट को आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, फिर अपनी एसेंट दोगे, तो दोनों मिलकर के क्या बनता है, कंसेंट बनता है. तो कंसेंट ऑफ ऑफरर एंड कंसेंट ऑफ एक्सेप्टर दैट बिकम्स द कंसेंट. तो जो बात करते हैं टू पीपल अग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, उसको बोलते हैं कंसेंट. कंसेंट का एसेंशियल एलिमेंट जैसे कि हमने जाना कि सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन मैगजीन कंसेंसस एड एडम. मीटिंग ऑफ माइंड्स, जहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है वहाँ पर कंसेंट नहीं माना जाता है. जैसे कि ए ने ऑफर किया बी को कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ तुम्हें इन 75,000. बी समझता है कि ए की येलो वाली कार, लेकिन ए अपनी ब्लू वाली कार को सेल करने के बारे में बात कर रहा था. तो क्या यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ? नहीं, क्योंकि ए जो है वो अपनी ब्लू कार सेल करने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जो बी है उसकी येलो कार के बारे में सोच रहा था. इसीलिए यहाँ पर सेम थिंग इन द सेम सेंस अवेलेबल नहीं है. सो वी कांट से देयर इज कंसेंट अवेलेबल. ओके, तो कंसेंट मस्ट बी फ्री. कंसेंट आर ऑफ टू टाइप, दैट मे बी फोर्स्ड और दैट मे बी फ्री. तो फ्री कंसेंट किसे कहेंगे? कंसेंट तो फोर्स से भी लिया जा सकता है, उसको भी कंसेंट ही बोलेंगे. सो द कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कोर्शन, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. इन 5 पॉइंट से कंसेंट क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए. तभी माना जाता है कि फ्री कंसेंट है यहाँ पर. और जब पार्टीज फ्री कंसेंट से कहीं जा करके और क्या होते हैं कि कहीं जा करके अपना मीटिंग ऑफ माइंड क्रिएट करते किसी भी अग्रीमेंट में, तब माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, कंसेंट अवेलेबल है. ओके, तो आई होप कि कंसेंट की डेफिनेशन पता चल गई होगी आपको. और कंसेंट सेक्शन 13 में डिफाइंड है और सेक्शन 14 में डिफाइंड है फ्री कंसेंट. सो किसी भी अग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल करवाने के लिए कंसेंट की जरूरत नहीं होती है. देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट. कंसेंट मस्ट बी एडेड विद फ्री एंड व्हेन इट विल बी द फ्री कंसेंट there must not be coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. So this was the definition of consent from the Indian Contract Act. Thank you so much.